हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज जन्माष्टमी और बहुत जगह अभी अभी आपको देखना हो तो अब देखना चले जाओ कृष्ण जी के मथुरा। सॉरी मैं दिमाग से से भूल जाता हूँ कभी कभी। मथुरा जाना चाहते हैं, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, जाइए उस जगह पर देखिए, घूमिए भी। हम लोग तो नहीं जा पाते हैं दोस्त, क्योंकि हम लोग के पास उतना इनकम सोर्स नहीं है और हमारा यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है। और रह रहे हैं हम थोड़ा सा करीबन वहाँ से दो पहला बॉर्डर, मतलब कि वो बॉर्डर दूसरा में आ जाता है और राजस्थान बॉर्डर तरफ चले जाता है ना, तो हम लोग इधर आ जाते हैं। तो दोस्त उतना मतलब कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, काफ़ी दूर पड़ जाता है और उतना हमारे यहाँ जेब में उतना नहीं है, जो मैं क्लियर बोल देता हूँ अभी। तो उसकी वजह से अब हम लोग नहीं जा पाते हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं, अगर आप लोग पास में है कि हम लोग वहाँ तक झेल सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर चाहिए। वो जगह पर बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छा जगह पर आप घूम सकते हैं। तो चलिए, अभी मेरे घर में बन रहा है वो क्या कहते हैं, मखाना लाए थे, तो बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा इसका क्या करें, फ्राई करके सोचते हैं इसको पाउडर वाउडर बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मखाना, ये मखाना को डाल करके बेचारी फ्राई करेगी। क्या ऐसा है रे, पहली बार देख रहे हैं, है ना। इसमें सब तरह का है, छोटा बड़ा सब। ये तो हम कितने का लाए? 200 का लाए ना। और ये दुकान वाला 300 का दे रहा था। बहुत महंगा दे रहा है, हमको नहीं पता था इतना महंगा पड़ेगा। तो कौनची काला काला निकालो ना जी, बाद में जब ठंडा होगा तब पता। अभी पता नहीं तो बीज है जो मखाना बनता है। हाँ, ऐसे बीज है काला काला, वो जो काला काला जो बीज है ना, वो बीज से बनता है मखाना, वही मखाना रह गया है। गैस कम कर दे कि जल मैं कम कर, उसको कम हाथ से फूक नहीं तो जल जाएगा सब, एको नहीं बचेगा तुम्हारा। गर्म ज़्यादा हीट करेगा तो। अच्छा। हम्म। तो गाइस कभी तो किए नहीं है, कभी नहीं करी, पहली बार बना रही हूँ। अब देखते हैं। आज बेचारी मखाना फूट रही है, देखो। संडे वनडे का मौसम है, तो आज पता है संडे के दिन हम लोग छुट्टी हो जाता है। हम लोग दोनों काम करते हैं कंपनी में, तो उसकी वजह से आज संडे के दिन छुट्टी हो जाने की वजह से हम सब अपने अपने घर में हैं। और कल से सारे लोग ड्यूटी चले जाएंगे, हम भी ड्यूटी चले जाएंगे, वो ड्यूटी भी चली जाएगी, सबको ड्यूटी चले जाएंगे। चलो, डिसाइड कर रहे थे कालका मंदिर जाने का ना, नहीं वहाँ कमल मंदिर, लोटस टेम्पल। बहुत मन कर रहा है जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। एक बार हम जब गए थे ना, तब हमारे पास अच्छा फोन नहीं था। फोन क्या, कैसा भी फोन नहीं था। कैसा भी फोन नहीं था। अब है 2 फोन हमारे पास, तो अब हमें जानना चाहिए। अब जा सकते हैं। वीडियो अच्छी बनी। सही बात बोली। लेकिन अब जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यार हम लोग अब छुट्टी नहीं मिल रहा है। कंपनी छुट्टी मिलता है दो जल्दी, कमाने खाने वाला इंसान है, फुर्सत कहाँ मिलता है। संडे मिल जाए ना तब चलेंगे, एक छुट्टी करेंगे। अच्छा। हाँ, संडे को नहीं चलेंगे, संडे को तो बंद रहता है। तो ये पहली बार वाला पीस रही है। हाँ। अरे बेचारी अब तो सही है, देखिए। मिक्सी चलाने में साला डर लगता है इसको। अब सही है। अब ये चल कोई बात नहीं, रहने दे नहीं, पीस दे रही हूँ। नहीं, अरे रहने दे। वहाँ छोटका वाला उधर। ऐसा ही दर्रा था उसका, पता है, ऐसा ही दर्रा था। मैं सोच रही, पता है क्या, बड़ा वाला डब्बा खाली कर दो, गोल मुंह वाला, है ना। लाल वाला माचिस निकाल, माचिस वाला डब्बा निकाल दे। देखो भाई दोस्त, मेरे घर में माचिस कितना है, देखो यही मैं सोच। देखो कितना माचिस है। दुकान वाले को भी सोचना पड़ेगा हमारी दुकान में, हमारे घर में लेने के लिए। इसको कर दे। उसमें नहीं करेगी, किस में करेगी? इसी में कर देते, अच्छा रहेगा, उसी में कर दे, है ना। हाँ। और कोई डब्बा तो है नहीं तुम्हारे पास? नहीं, एक मिर्ची का है, कर दो। हैं? मिर्ची वाला मत करना, तीखा लगेगा उसमें, मिर्ची मत करना। ये वाला डब्बा निकाल ले, सबसे अच्छा। ये देख, नहीं ज़्यादा बड़ा है, हैं? ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा है, देख रहे इतना है। ये ठीक है, इसमें निकालने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलो ठीक है, तो इसमें कर लो। ज़्यादा बड़ा है, डब्बा को पहले साफ कर लेते हैं अच्छा से। बेचारी मिक्सी चलाने में इतना डरती है, इसको पीसने में लगा बताए मिक्सी बाहर आ जाएगा, बेचारी का इतना डर है। हैं? 2.5 साल हो गया मिक्सी को लिया हुआ, देख लो, सूर्या कंपनी का था, बेचारी को दिला 3 साल। 3 साल पूरे, अब एक तब 30 साल को लिया आएगा। ऐसे डालो, सब डाला जाएगा। बस बहुत है, अब डाल दूसरा। अब एक बार में हो जाएगा बस। अब से चम्मच से उठा के डालो। ऐसे ही डाल, चम्मच से डालती, कल छूट डाल दी बेचारी।
गरम है ना वो, ज़्यादा गर्म है? ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कढ़ाई तो गरम है बस। इसको ले लेते हैं, है ना? गर्दा मत डालिए, देख करके आराम से डालना। थाली में डाल दो पहले, फटक लो। तो बिच्चा अच्छा निकाल देना, कर का उधर निकाल, ढेला देखो कि चला गया उसमें कौन सी तो। नहीं, अच्छा वाला है ये। अच्छा बीज है, हाँ। वही बनाना है वो। चलो हो गया आटा, उसको उतना हाथों से उठा सकते हैं। अब देना ही कैसे डरेगी, अब देना मिक्सी चालू करने में बेचारे देना कैसे हालत ख़राब होगा, डर से हालत ख़राब रहता है। अरे रहे तो करना चाहते करना, स्टार्ट करना, क्या होगा। ढक्कन पकड़ना है, उससे क्या मतलब है। अब बंद कर। थोड़ा देख लेते हैं ना। अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं, इसको अभी थोड़ा और सा- होगा। अब थोड़ा ठंडा होगा आपकी साइड। कितना देर लगा इसको बनाने में? कंपनी में छोटा छोटा काम करते रहते ना गाइस, तो इसीलिए अब घर में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी मैं एक टोकरी प्याज लेके गई, उसमें क्या है, छिलका ही छिलका भरा हुआ था, उसको साफ करके लेके आई हूँ। ये रहा बेचारे का प्याज, देख लो प्याज, देख रहा प्याज, ये है प्याज, सफाई करके आए। हो गया तेरा। खुला रखना पड़ेगा ढक्कन थोड़ा, ये- है ना, हम्म। कहीं फिर जम जाए, है ना। फट गया है डब्बा, देखो फटा हुआ है। हम डब्बा बोले पहले से ही था, तुम बोले डब्बा में जब फटा होता तो उसमें डाली काहे थे, हमको पता नहीं था तब ना हम रखवा दिए। कोई बात नहीं। अब मुझे बच्चा तो है नहीं कोई घर में, सियाने का नहीं, खत्म ही हो जाएगा। एक चम्मच डालो, देखो चम्मच बहुत तो चलो ठीक है, 10 दिन चल जाएगा ना, चल जाएगा। 10 दिन चलना चाहिए। तुम्हें चला दो। आप चला ले, लाइट बोले काट। तो गाइस मैं जा रही हूँ चाबी लेके उस वाले घर को खोलने के लिए। और इस घर में क्या है आखिर, ऐसी क्या चीज़ रखी है जो मैं बार बार आ जाती इस घर की चाबी लेके खोलने के लिए। इस घर में रखा हुआ है बहुत ही खतरनाक चीज़, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती क्या है। में है ये खतरनाक चीज़, मेरे कपड़े, और भी दिखाती हूँ ये देखिए ये कपड़े, ये सब। परसों है ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा ही, और आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कल जन्माष्टमी थी, रात में बारिश नहीं हुई। पिछली साल तो इतना ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि बिल्कुल काला बादल और गड़गड़ा के, बाप रे बाप, बिजली चमक के तड़ तड़ करके बारिश हो रही थी। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब की बार अभी होगा। मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और अभी हम जा रहे हैं, अभिषेक जी और हम जा रहे हैं छत पे। और फिलहाल मैं इसलिए आई थी इस कमरे में, आप लोगों को लिए तो नहीं आई थी, खैर मैं अपने लिए आई थी गाइस। ये कपड़े उठाने के लिए आई थी क्योंकि कल सुबह फिर मुझे ड्यूटी जानी पड़ेगी और कपड़े मुझे ध्यान नहीं रहेगी, जल्दबाजी में मिलेगी नहीं, इसीलिए ये वाले कपड़े मैं ढूंढ रही थी। मैंने कल लेके रख देती तय करके, सामने रहेगा तो जल्दबाजी में पहन के अपना चले जाएंगे। अब जब सूख ही गया तो यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं चलते सभी कपड़े। पता है उस दिन इतने सारे कपड़े में धोई थी, अभी तो इसमें से कम है, रस्सी में आ भी नहीं रही थी, और इसलिए धोई थी मतलब
कि जब मेरे को छुट्टी मिलती है ना तब मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर ये नहीं देखती हूँ कि कल धोना है। और अभी सूख गए, परसों धोई थी। और ये इस कमरे में हवा लगती है, हवा से सूख जाती है, खिड़की खुली रहती है ना सामने, इसलिए जब भी इस कमरे में आती ना भाई की याद आती है। कमीना चला गया है, गाली दे दी, क्या करे भाई है ना, प्यार से दे दी। ताला चाबी है, मार देते हैं कमरे में। एक पैरदान मेरा वहाँ सूख रहा है, उसको भी लेके आना पड़ेगा अभी। अब पहले जाऊंगी छत पे, देखते परिदीप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, इसको तय करके रख देती हूँ कपड़े को। और सुबह में जल्दबाजी में मिलती नहीं है ना, इसलिए सामने रखा रहेगा तो मिल जाएगा। तो अभी इसको भी उठा लेती हूँ, सुबह सुखाई थी। कपड़े है धोई नहीं हूँ मैं, कल धोऊँगी। इसलिए नहीं धोई हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही थी, मन कर रहा था कि थोड़ा शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए, इसीलिए। तो हम उस कमरे में रहते थे, वो सामने जो पानी की टंकी है ना, उधर ही रहते थे कमरे में। उधर से मकान मालिक आया था उस दिन, कह रहा था आगे कि कोई किराएदार हो तो हमें बोलना। पहले तो हमें धक्का मार के निकाल दिया और फिर कहने लगे कि कोई किराएदार हो तो बोलना। कहते हैं ना, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा, धन दौलत, संपत्ति बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो उसे घमंड हो जाता है। और इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है कि वो मतलब जब तक गरीबी रहेगी तब तक कहेगी हे भगवान थोड़ा सा मुझे अमीर बना दे, हे भगवान। तो उसका राम राम जपते हैं। और जब उसको थोड़ा भगवान पैसे वाला बना देता है ना, तो उसको इतना घमंड हो जाता है कि अगले बंदे को कुछ समझता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता था कि हम किराएदार हैं, हम किराया दे रहे हैं, तभी उनका घर चल रहा था। क्योंकि उनके 4 कमरे थे, तो चारों कमरे किराए पे उठा हुआ था। तो उसको इतना ज़्यादा घमंड हो चुका था कि नए किराएदार के चक्कर में उन्होंने हमें खाली करवा दिया था। बल्कि सेपरेट था, 4,500 रुपये में देती थी वहाँ, और पानी के 200 रुपये देती थी, 4200 रुपये। बाकी बिजली का बिल अलग से देती थी। फिर भी उनको है ना, कहते और चाहिए था, इतना ज़्यादा उनको लालच हो गया था। तो इसीलिए फिर हमने खाली कर दिया। और मेरे अंदर क्या है फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे अंदर एक चीज़ है कि जो भी बात होती है ना, मैं क्लियर बोल देती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि पीठ पीछे बोलना, भोंकना, या किसी के मतलब कुछ भी पीठ पीछे बोलने की मेरे अंदर आदत नहीं है। जो भी है सामने मैं क्लियर बोल देती हूँ, चाहे अगला बंदा को बुरा लगे, चाहे वो मुझसे बात करे चाहे नहीं करे, कोई भी हो, मैं सामने क्लियर बोल देती हूँ। अब मेरी आवाज़ है कड़क, मैं जो मतलब ये भी नहीं है कि मैं धीरे बोलती हूँ। हाँ, जहाँ मुझे धीरे बोलना पड़ता है मैं वहाँ धीरे बोलती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यहाँ मतलब मैं इस तरीके से बोलूँगी तो मेरा नहीं चलेगा, तो उस तरीके से मैं बोलती हूँ। तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ, लेकिन लोगों को लगता है, लेकिन मेरे को खुद से लगता है कि नहीं, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ और सही हूँ। जिससे जैसे बातें करती हूँ मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे। तो अभी मैं देखो यहाँ पे प्याज छीली थी, तो यहाँ पे छिलका देखो कितना पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है ना, छिलका, प्याज का छिलका है। और यहाँ पे देखो गाय पार्क के पास घास हो गया ना, घास खाने आती है ना। ऊपर पड़ा हुआ था, एक भैया आए थे कमरा लेने के लिए, तो वो छोड़ के चला गया। अभी मैं उठा के लेके आई हूँ, फिर इसको मैंने साबुन लगा के सर्फ डाल के अच्छा से धोई हूँ। मैंने फेंकने से अच्छा है अपना काम में आ जाएगा, बाहर बिछा देंगे, एक गंदा हो जाएगा तो दूसरा बिछा देंगे। क्योंकि पता है क्या, नया ही है, पुराना नहीं है। वो एक ही दिन के लिए आया था, बस एक रात रुका और बस सुबह खाली करके चला गया। और भी सामान उनका पड़ा हुआ है। अब देखो कोई किराएदार उस कमरे को ले लिया, उसमें सामान पड़ा हुआ है, भैया आएंगे तब फिर मैं वो सामान निकालूंगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, अभी फ़िलहाल घर में चलते हैं और देखते पतिदेव जी छत पे जाएंगे कि नहीं। हवा तो चल रही, तो पतिदेव जी टकले को देख रहे हैं। तिरपाला मैं ऊपर से लेके आई हूँ, क्योंकि ऊपर रखी थी तो इसीलिए लेके आई। मैंने कहा चलो काम में आ ही जाएगा बिछाने के। कोई भी जैसे कोई आएगा ना किराएदार, जिसके पास कुछ भी सामान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको दे दूँगी, उनके काम में आएगा। फेंकने से अच्छा तो ये कोई बिछा के अपना सो जाएगा। कट्टा भी लेके आई हूँ कोई सामान रखने के लिए। तभी मैं गई थी छत पर, तब छत पर से लेके आई हूँ। मैं जा रही हूँ छत पे, और ये टाइल्स जो है कि सामने वाले कमरे में था, और ये सब सामान सामने वाले कमरे में था, तो निकाल के हमने यहाँ लगा दिया है। बाकी यहाँ का जितना भी रूम है सब उठ गया, एक भी रूम खाली नहीं है। पतिदेव जी साथ छत पे है। सही बांध दिए।
ये तो हवा में आके सब गिर जाएगा। कोई बात नहीं, छुट्टी फिर। तो गाइस इधर भी देखो कपड़ा है, रस्सी बांध ली। ये हमारे नीचे वाली ने बांधी है, ये देखिए सब लोगों ने रस्सी बांध ली। इधर पतिदेव जी है। गाइस हम आए थे ऊपर थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए, और ऊपर आए तो इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। हवा चल रही है लेकिन उम्मस वाली गर्मी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मन करे नीचे जाए, क्या पता ऐसा इसलिए लग रहा हो हम कूलर पंखा के हवा में रहते इसलिए। से कान का पहनी हूँ ना, कान में इतनी खुजली होती है, मन करे उतर के रख दूँ, हल्की वाली पहन लूँ। नज़र लग गई है लग रहा है, कानों में मेरी नज़र लग गई है पतिदेव, कानों में नज़र लग गई है। खुजलाता है दोनों, खाली यहीं कान के पास ही खुजलाता है। मैं पतिदेव जी को कह रही है, अभिषेक जी को, कि मेरे नज़र लगी है कानों में, इसलिए कान का खुजला रहा है मेरा कान। खाली खुजलाते रहते, कंपनी में भी अचानक से खुजलाती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कान का गिर जाएगा। एक बार तो मैं देख रही थी कि गिर तो नहीं गया, नहाने में इतना झटका लगा जोर से। बहुत मेहनत से बनाए थे गाइस, क्या करें। अब पतिदेव जी का दिमाग अच्छा था तो बना दिए, तो आज हम पहन रहे। आदमी का मूड का कोई पता नहीं है, जब बोले कि ले ले ये चीज़ तो ले लो, बात की बात हो जाती फिर तो। फिर ना उनके मूड में आएगा ना फिर वो दिलाएंगे। इसलिए जब भी अगर हस्बैंड बोलते हैं ना कि चलो ये सामान ले लो, अभी है तो ले ही लो, कल की मत सोचो कि कल तो कल हो जाता है। फिर के बाद पता चला कि सबने अपनी अपनी रस्सी बांध ली है। देखो कितने अच्छे से कपड़े, रस्सी बांध के कपड़े सुखा दिए, बहुत अच्छे से सभी कपड़े सूख रहे हैं, और यहाँ पे भी सूख रहे हैं। इधर भी देखिए, क्यों आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। 2 बार खाना खा ली फिर भी मन नहीं लग रहा, बहुत मन उदास उदास है, सुस्त सा हो रहा है। आया थ्रेडिंग बनानी थी, देखो कितना गंदा हो गया। टाइम ही नहीं मिलता जाने का, एक दिन छुट्टी मिलती है संडे वाले दिन, बस मन करता है कि बस घर में ही रहो, आराम से आराम करो, जितना हो सके आराम करो, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, बाहर घूमने का बहुत मन करता है। जब से जॉब पकड़ी हूँ ना तब से घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बस मन करता है थोड़ा बाहर घूमने चले। अब बहुत दिन से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभिषेक जी और हम, कि हमें कमल मंदिर जाना है, लेकिन क्या करें, जा ही नहीं पा रहे। वृंदावन भी सोच रहे, मथुरा जाने के लिए, खाटू श्याम भी मन करता है जाने का। किसका मन नहीं करता, सभी का मन करता है, लेकिन क्या करें, घर की हालत स्थिति इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ख़राब है ना, इसी वजह से अभी कहीं जा नहीं पा रहे। लेकिन जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, सब जगह घूमेंगे। क्या पता कल हम रहे ना रहे, कोई पता नहीं, इसीलिए थोड़ा घूम लेते हैं। कल किसने देखा गाइस कि कल क्या होगा। ये आदत तो इतनी गंदी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इतनी गंदी आदत है, इतनी गंदी आदत है कि आगे होगा हम बता नहीं सकते, लेकिन बताना पड़ता है मुझे। मैंने बात हुआ क्या है कि चल ठीक तो मैं जाता हूँ नीचे, हमारा तो इस बड़ा बिल्डिंग में हम लोग का ही देख रेख है, लेकिन कुछ लोग हैं ना, इतनी सफाई रखने के बावजूद भी है ना, कुछ लोग इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, उन्हें एक बार बोलो तो समझ में नहीं आती, 2 बार बोलो समझ में नहीं, मतलब उसको ऐसा तरह से बोलना पड़ता है जिसको हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। इस तरह के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन क्या बोलो यार, आपस में हम लोग चाहते नहीं कि किसी को दूसरा बात ऐसा बात बोले, लेकिन लोग गंदा इतना मचाते हैं ना, इतना गंदी। कुछ खाया वहीं फेंक दिया, कुछ खाया, अरे यार तुम सबसे अच्छा एक काम करो, डस्टबिन रखो, डस्टबिन में डाल दो सबसे अच्छा, और जब डस्टबिन भर जाए तो उठा के फेंक दो। वो नहीं होता है, यहाँ है कि फेंक दिए तो जाने समझेगा तुम लोग, गंदगी मचाए, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, मतलब इस तरह का सिचुएशन है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जहाँ तुम साफ़ सुथरा रखोगे वहाँ सबको आएगा जाएगा, गंदा रहेगा तो कौन आएगा तुम्हारे पास, कौन आगे बैठेगा, कौन उधर के जाना चाहता है। हम लोग खुद नहीं जाना चाहते दोस्त। हमारे घर में हर चीज़ मतलब कि जो है तरीका है, वो गंदगी से हम लोग दूर रहते हैं हमेशा। दिन भर अगर घर में रहते हैं, आज संडे का दिन था, जैसे घर में रह रहे हैं तो हमें झाड़ू 1-2 बार 3 बार लग जाता है घर में। क्यों तो घर यार हम लोग गंदा संदा हो ही जाते हैं। कभी घर से बाहर आए, बाहर 10 लोग आना जाना करते हैं, गैलरी गंदा हो जाता है, चप्पल से आना जाना, धूल कंद मट्टी वट्टी सब आता है। अब नीचे हम लोग सोते हैं, बेड पे चढ़ोगे, बेड गंदा हो जाएगा, बहुत तरह बात है। अब आगे समझ सकते हैं।
तो नीचे वाला क्या करता है, डस्टबिन को बाहर कर दिया, बाहर में जूठा कूटा खा फेंक देगा, वहाँ से फेंका, अगर डस्टबिन भर गया उसी में फेंकता रहेगा, डस्टबिन बाहर कर नीचे गिरने लगेगा तो भी नहीं उठा के फेंकते हैं कि शर्म आता है लोगों को। यार खाने में शर्म नहीं आता तुम्हें? खाने में शर्म नहीं आता? अब फेंकने में शर्म आती है तुम्हें? क्या बताऊँ यार, ऐसे ऐसे सोच के लोग की वजह से है ना प्रगति कुछ नहीं होती है, उल्टा नुकसान होता है। सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, ज़िंदगी में अच्छा काम कभी नहीं होगा तुम्हारा। अगर खुद को नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। खैर, कहावत है दोस्त की, दूसरे को बदलने से अच्छा है खुद को बदल जाओ। बात सही है यार, हमें बदलना है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। हम तुमसे मतलब रखेंगे तो हम भी तुम्हारे जैसा हो जाएंगे, झगड़ा घाटी में रह जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? 1% का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर नुकसान ही नुकसान है। इससे अच्छा है कि तुझे झगड़ा करेंगे नहीं। चलो तो ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सारे नाइट में आए ड्यूटी करके सब सोएंगे जा करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्त, बाय बाय।